हाँ, जय हिंद साथियों। प्रतिशत पर अपने चर्चा कर रहे थे। ठीक है, 7 क्लासें हो चुकी है अपनी, 8वीं क्लास आज अपने प्रतिशत की रहेगी। अब अपने धीरे धीरे टाइप की तरफ बढ़ेंगे। अपना बेसिक जो है आज की क्लास में अपना बेसिक हो जाएगा कंप्लीट। अभी जो हमने 3-4 टाइप किए ये था बेसिक। मेन जो टाइप है इस चैप्टर के प्रतिशत के वो अब शुरू होंगे। ठीक है, कल की क्लास से लगभग अपने स्टार्ट हो जाएंगे। मेन जो टाइप है जो प्रतिशत के खुद के प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक जो सीखा है ना वो तो हमें जहां भी प्रतिशत की जरूरत पड़ेगी वहां सब जगह काम आएगा। और अब आगे जो हम प्रतिशत के टाइप शुरू करेंगे वो सिर्फ प्रतिशत के ही काम के होंगे। चलो, कल हमने एक आखिरी टाइप शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखो 96। ये आखिरी टाइप है बेसिक अपने प्रतिशत का आखिरी टाइप है। क्वेश्चन नंबर है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। देखो मिल जाएगा, 96 नंबर क्वेश्चन है। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो ऐसा टाइप किया था ना शुरू, 100 मान लेंगे कुल को अपने। अगर कुल को अपने 100 मान लें तो उस 100 में से 32 कौन है? महिलाएं। 100 में से अगर 100% कुल आबादी है तो महिलाएं 32% है। पुरुष कितने हो जाएंगे फिर? पुरुष हो जाएंगे भी 54%। अब देखो 54 और 32 कितना होता है? 54 और 32 86 होता है। तो कितना परसेंट और शेष रह गया? 14% और शेष रह गया। ये कौन हो जाएंगे फिर? बच्चे। सवाल में लिखा हुआ है कि उस विवाह समारोह में जो बच्चे आए हुए हैं उनकी संख्या है 196। ठीक है ना, सवाल क्या था? एक विवाह समारोह था, 32% वहां महिलाएं आई हुई हैं, 54% आए हुए हैं पुरुष, और बच्चे जो आए हुए हैं वो कितने आए हुए हैं? 196। अपनों ने कल ही सीखा था भी कुल को अपने क्या मान लेंगे? 100। अगर 100% लोग विवाह समारोह में आए हैं उसमें 32% महिलाएं और 54% पुरुष हैं। 32 और 54 तो होता है 86%। 86% आबादी सिर्फ महिला और पुरुष की है, तो बाकी जो बच गए 14% वो कौन हो जाएंगे? बच्चे। और सवाल में लिखा हुआ है विवाह समारोह में 196 बच्चे आए हुए हैं। तो अगर 196 किसकी वैल्यू है? 14 की वैल्यू है। तो वो पूछेगी विवाह समारोह में कुल कितने लोग हैं, तो गुणा कर देंगे 100 से। उसने पूछा विवाह समारोह में पुरुष कितने आए हुए हैं, तो पुरुष कितने आए हुए हैं भी? 54। अब 100 नहीं आएगा, 54 आएगा गुणा में। ठीक है ना, अगर पूछे पुरुष कितने आए हुए हैं तो गुणा में 54, पूछे महिलाएं कितनी आई हुई है तो गुणा में 32, और पूछ ले कि कुल कितने लोग आए हुए हैं तो क्या आएगा फिर? 100। ठीक है ना, उसमें फिर महिला पुरुष बच्चे सभी हो जाएंगे। तो 14 के पहाड़े से अगर इसे काटे तो 14 गुणा 14 ही तो होता है 196। गुणा कर लेते हैं, 14 चौके 56, हासिल गई 5, 14 पंजे 70, 70 और 5 75, तो 756 पुरुष उस विवाह समारोह में आए हुए हैं। 756 आया कुछ समझ में? ठीक है, कुल विवाह समारोह में 100% उपस्थिति है, उसमें 32% महिलाओं की है, 54% पुरुष की है। दोनों को जोड़ के 100 में घटाया तो बच्चों का परसेंट आ गया 14। वो कह रहे हैं बच्चे जो आए हुए हैं वो 196 हैं। अगर 196 किसकी वैल्यू है? 14 की। तो उन्होंने पूछा पुरुष कितने, तो पुरुष कितने हैं भी? 54। तो 14 की वैल्यू 196 है तो 54 की हो जाएगी 756। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका 96 नंबर। आया कुछ समझ में? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 100 देखो। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 96 के बाद में इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 100। मैंने आपको बताया था ना ये एक आखिरी टाइप है जो कुछ बिखरा हुआ है, इसके क्वेश्चन कुछ आगे पीछे। कल हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था 77 नंबर, फिर एक किया था हमने 84 नंबर, याद है ना? और अभी किया हमने 96 नंबर, फिर हम कर रहे हैं
100 नंबर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन कुछ आगे पीछे बिखरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। एक बगीचा है और उस बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। यदि उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, उसी बगीचे में जो नारियल के पेड़ों की संख्या है ना, उसके 25% आम के भी पेड़ हैं। ठीक है ना। फिर आगे लिखा हुआ है और आम के पेड़ों की संख्या का 20%, आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ है। ठीक है। यदि उस बगीचे में कुल 1500 सेब के पेड़ है, अगर उस बगीचे में कुल 1500 सेब के पेड़ हैं, तो कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोबारा से समझते हैं सवाल को। उस पूरे बगीचे में 60% पेड़ सिर्फ नारियल के हैं और नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों का 20% सेब के पेड़ हैं और सेब है वहां 1500 पेड़ सेब के हैं। तो हमसे ये पूछा है उस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। ठीक है, तो सेम ही टाइप है, बस लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, कुल परसेंट इसमें भी क्या मानेंगे अपने 100 ही मानेंगे, यानी वहां कुल 100% पेड़ है। अगर 100% पेड़ है तो 100% में 60% पेड़ किसके हैं भी? नारियल के हैं। 60% नारियल के हैं। अगर 60% नारियल के, तो नारियल के बाद नंबर लगा हुआ आम का। आम के बारे में ये जिक्र है कि आम के पेड़ नारियल के पेड़ का 25% है। इस 100 का 25 ना है, नारियल का 25। नारियल खुद कितने हैं? 60। तो 60 का 25% कितना होगा भी? 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 15, 4 का भाग 60 में देंगे तो 15, यानी 15% पेड़ किसके हो गए? आम के। ठीक है ना। नारियल के पेड़ कुल पेड़ों का 60% है और आम के पेड़ नारियल के पेड़ों का 25% है। अब नारियल के पेड़ 60 है और 60 का 25% होगा 15%। नारियल के पेड़ हो गए 60 और आम के हो गए 15। अब तीसरा नंबर जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है सेब का। सेब के बारे में क्या सूचना है? सेब आम का 20% है। सेब आम का 20% है। आम कितने हैं? 15। 15 का 20%, 0 से 0 कट, 2 5 10 और 5 तिया 15, यानी 3% पेड़ किसके हो जाएंगे? सेब के। ठीक है ना। 3% पेड़ हो गए सेब के। सवाल में लिखा हुआ है कि कुल सेब के पेड़ 1500 हैं। सेब के कुल पेड़ 1500 हैं। अगर 1500 3% की वैल्यू है, अगर 1500 3% की वैल्यू है तो पूछता नारियल का तो गुणा लगा देते 100, अगर आम का पूछता तो गुणा लगा देते 15। उसने तो कहा कुल पेड़ बताओ, कुल पेड़, कुल पेड़ बताओ, तो गुणा किससे करना पड़ेगा भी? 100 से। 3 5 15। अगर 500 को 100 से गुणा करोगे तो 50,000 आएगा। तो ये है कुल पेड़। उस बगीचे में कुल 50,000 पेड़ है। 3/15 और 15/3 में कंफ्यूजन रहता है। मतलब आपका ये था कि सर जी 1500/3 लिखा कि 3/1500 लिखा, ये कंफ्यूजन रहता है क्या? बिल्कुल इसको दूर कर देते हैं भाई। आप हमेशा ये ध्यान रखना कि ये दोनों सेम होते हैं। भाई आपसे पूछा क्या है? 100% का मान 100%, तो दिया हुआ भी किसका है?
परसेंट का मान, ये परसेंट है तो यहाँ भी क्या है परसेंट है। मान लो आपने गलती से भी लिख दिया कि मैंने 3% ऊपर लिख दिया और 1500 पेड़ कट लिख दिया बट्टे में, अब गुणा में जब लगाने जाओगे ना तो दिमाग खटकेगा कि भाई वो तो परसेंट और ए पेड़ है, इन दोनों का कोई नाता नहीं है। ये तो है परसेंट और ये क्या है पेड़, जबकि एक जैसी संख्या आएगी, एक जैसी, अगर इधर अनुपात है तो यहाँ भी अनुपात मिलेगा। कई बार देखते हैं ना 3 अनुपात की वैल्यू ये है तो 5 अनुपात की, बताओ अगर यहाँ बटे में अनुपात है तो गुणा में अनुपात होना चाहिए, बटे में प्रतिशत है तो गुणा में भी प्रतिशत होना चाहिए, ठीक है ना। कई बार पेड़ का भी आ जाता है, मान लो कि मैं सवाल ये बना देता कि 3% जो पेड़ है, 3% पेड़ 1500 के बराबर है, ठीक है बराबर है, तो बताओ हजार पेड़ 1503 के ना, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा फिर, 1000 नहीं 10,000 पेड़ कर दें, 10,000 पेड़ किसके बराबर होंगे। छोटा सा काल्पनिक सवाल बनाया है कि 3% पेड़ 1500 के बराबर है, तो बताओ 10,000 पेड़ किसके बराबर होंगे। अब देखो मैं 3% को तो क्या रखूंगा ऊपर और बटे में क्या रखूंगा 1500, क्यों, क्योंकि इस बार मुझसे इसके बारे में पूछ रहा है, बताओ 10,000 पेड़ किसके बराबर होंगे। तो गुणा में जब मुझे 10,000 लगाना है तो देखो गुणा में पेड़ है तो बटे में भी पेड़ आया है, ये चीज सेम होती है। यानी 1500 पेड़ अगर 3% की वैल्यू है तो बताओ 10,000 पेड़ कितना परसेंट बनेगा। फिर हम करेंगे 2 0 से 2 0 कट, 3 5 15 और 20 5 100, फिर अपने कहेंगे 20% होंगे। अगर 1500 पेड़ 3% है तो 10,000 पेड़ कितने परसेंट होंगे 20% होंगे। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। मान लो आपने कुछ भी एक बार लिख दिया, फिर थोड़ा सा चेक कर लेना कि ये दोनों एक ही बिरादरी का तो है नहीं, अगर बिरादरी के नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती की है, अगर एक बिरादरी की है फिर कोई समस्या नहीं है। भाई आपने अभी ये देखा कि मुझे ये नहीं पता चल रहा 1500 ऊपर है 300, आपको इतना तो कम से कम पता होना चाहिए मुझे इसका मान चाहिए, और ये किसके अंदर है परसेंट के अंदर है। जब गुणा में 100% लगना है तो बटे में भी परसेंट ही लगेगा, अपने आप ही डाउट क्लियर हो जाएगा। 1500 पेड़ ऊपर आवेगा, परसेंट बटे में 80, ठीक है ना। कुछ हल्का फुल्का क्लियर हुआ। अब जितनी बार भी सवाल आएगा उतनी बार मैं ये चीज दोहराता रहूंगा तो आपका जहन धीरे धीरे इसके प्रति तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे जरूर ये चीज बताया करो कि हमें कहीं जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा क्या रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, तो उसमें हमारा थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। एक तो होता है कि भाई अपने ऑफलाइन है तो हर चीज अपने करते हैं, ऑनलाइन में हमें ध्यान रखना पड़ता है वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचे, है ना, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम मेरे हिसाब से तो आ ही गया है। हाँ, तो हम पैटर्न चेंज करने वाले हैं, जैसे जिस फ्लो से मैं अभी चल रहा था वो सिस्टम हम बंद करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से चाहिए गणित को सीखने में 3 से 3.5 महीने, और हमें 1.5 महीने के अंदर अपना काम निपटाना है। तो अब कल से आजाद हो जाएगा, कल से जब हम मैथ करवाएंगे आपको तो हम मैथ में सिर्फ वही क्वेश्चन उठाएंगे जो आर्मी में आने हैं, जो आर्मी से ऊपर का जो लेवल अभी करवा रहे थे उसे एक बारी रोक देंगे, ठीक है। वो कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो आपको सिखाएंगे। फिलहाल एक बार आपको आर्मी के लेवल पे लेके चलेंगे ताकि आर्मी वाला काम 1.5 महीने में निपटाया जा सके। अदरवाइज गणित सीखने में फिर 3 से 3.5 महीने चाहिए, है ना, फिर हम एक एक चीज कर सकते हैं। तो आज का ये बेसिक होना है, बेसिक वैसे ही करवाना ही होता है, हो जाएगा। कल से जब टाइप शुरू करेंगे तो हर टाइप के 2-2 3-3 ही सवाल करवाएंगे जो आपके आर्मी के लेवल के, जो बड़े क्वेश्चन है वो स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। चलो आगे बढ़े अपने, ठीक है। आज तो अपने एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 इसी टाइप का है, न्यूयॉर्क भवन में, ये क्लियर हुआ क्या। 1500 पेड़ किसकी वैल्यू दी 3% की, और कुल पेड़ कितने हैं 100% हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना परसेंट सेम है, तो चाहे कट भी कर सकते हो। भाग दिया तो अपनों ने 500 आया था और गुणा किया तो क्या आया 50,000 आया, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में एक भवन में 700 आदमी हैं, 500 हैं औरतें
और 800 बच्चे हैं। एक न्यूयॉर्क भवन है, न्यूयॉर्क में एक भवन है जहां 700 तो आदमी हैं, 500 औरतें हैं और 800 बच्चे हैं। 800 बच्चे हैं, ठीक है। 700 आदमी, 500 औरतें, 800 बच्चे। 700 आदमी, 500 औरतें और 800 बच्चे। इनमें 20% आदमी, 20% आदमी, 40% महिलाएं और 10% बच्चे। इनमें 40% इनमें 20% आदमी, 40% महिलाएं और 10% बच्चे भारतीय हैं। भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय हैं। हमें बताना है उन लोगों का प्रतिशत जो भारतीय नहीं है, उनका प्रतिशत बताना है हमें जो भारतीय नहीं है, ठीक है। दोबारा से सुन लो सवाल। न्यूयॉर्क एक भवन है, मान लो एक समारोह हो रहा है, पार्टी हो रही है, लोग वहां आए हुए हैं। उस न्यूयॉर्क भवन में 700 आदमी आए हुए हैं, 500 औरतें आई हुई हैं और 800 आए हुए हैं बच्चे। और जो आए हुए हैं उनमें 20% आदमी, 40% महिलाएं और 10% बच्चे भारतीय हैं। उन लोगों का प्रतिशत बताओ जो भारतीय नहीं है। हाँ, प्रतिशत बताना है, प्रतिशत बताना है, प्रतिशत बताना है। सूचना आज ही आई है क्या आपके? फॉर्म कब से कब तक चलेंगे? 10 फरवरी से 10 मार्च तक। मार्च लास्ट तक हो जाएगा एग्जाम, जहां तक संभावना। 2 महीने का टाइम मिलेगा, फरवरी और मार्च। चलो देखो प्रश्न नंबर, हाँ एक मिनट आवाज नहीं सुनो। 700 आदमी वहां आए हुए हैं, जो समारोह उसमें 700 आदमी आए हुए हैं, 500 आए हुए हैं औरतें, ठीक है, और 800 आए हुए हैं बच्चे। 700 आदमी हैं, 500 औरतें हैं और 800 बच्चे हैं। 20% आदमी, 40% महिलाएं और 10% बच्चे क्या हैं? भारतीय हैं। और हमें पता करना है जो भारतीय नहीं है। तो देखो 700 आदमी है और 20% भारतीय, इसका मतलब 80% भारतीय नहीं है। तो हम 20% की बजाय क्या निकालेंगे? 80% निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हम आदमियों को 100% मान लें तो 100% में 20% भारतीय हैं, तो फिर 80% भारतीय नहीं है। और वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि कितने % भारतीय नहीं है। तो पहले पता करते हैं 700 का 80%। औरतों की बात करें तो औरतों को भी अपने अगर 100% मान लें तो उनमें 40% औरतें तो भारतीय हैं, मतलब 60% नहीं है। तो हमसे यही पूछा है कि भारतीय नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा 60%। बच्चों को भी हम 100% ही मानेंगे और 10% बच्चे भारतीय हैं, मतलब 90% नहीं है, 90% नहीं है। अब 90% नहीं है तो हमें 800 का 90% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पुरुष तो हो गए 560, ठीक है, और महिलाएं होंगी 300 और बच्चे हो गए 720, 8 9 72, ठीक है ना। अब वहां जो कुल आबादी आई हुई थी वो कितनी है? 800 और 500 1500, 2000 हो गए। 2000 लोग आए हुए थे वहां, और उन 2000 में से कितने? 7 और 5 12 और 3 15, 1580 लोग भारतीय नहीं है। उस न्यूयॉर्क भवन में कुल 2000 लोग आए हुए थे और उसमें से 1580 लोग भारतीय नहीं थे। अब हमें परसेंट पता करना है कि ये 1580 इस 2000 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि संख्या में तो हमें पता लग गया इतने लोग भारतीय नहीं है, लेकिन वो पूछ रहे मुझे तो परसेंट में बताओ, परसेंट में बताओ।
तो 1580 2000 का कितना प्रतिशत है, ये पता करना पड़ेगा। 1580 2000 का कितना प्रतिशत है। 2 0 से 2 0 कट, 0 से 0 कट, 2 का भाग दें, 2 7 14 और 2 निमा 18, तो 79% आबादी भारतीय नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न था कि एक न्यूयॉर्क भवन में 700 आदमी आए हुए हैं, 500 औरतें आई हुई हैं और 800 आए हुए हैं बच्चे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत लोग भारतीय नहीं है। यदि 20% आदमियों में भारतीय हैं, 40% औरतें और 10% बच्चे, तो हमने यूं मानना कि सारे आदमी 100% है। 20% अगर भारतीय पुरुष है तो बाकी 80% क्या होंगे, भारतीय नहीं होंगे ना। तो 700 का 80% होता है 560 पुरुष भारतीय नहीं है। अगर 100% महिलाएं, 40% भारतीय तो 60% नहीं है। 500 का 60% होता है 300, 300 महिलाएं भारतीय नहीं है। ठीक है, टोटल 100% अगर माने बच्चे तो 10% भारतीय हैं तो 90% नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, 800 का 90% होता है 720 जो कि भारतीय नहीं है। इन सब को जोड़ा तो 1580 लोग भारतीय नहीं है 2000 में से, तो 1580 2000 का कितना परसेंट हो जाएगा, 79% आबादी भारतीय नहीं है। आया कुछ समझ में। चलो अब एक सवाल आप लोगों से पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मी में इतना मान लो आए ना आए लेकिन इसी टाइप का एक छोटा सा सवाल जरूर पूछ सकते हैं, तो वो आप लोगों से होना चाहिए। प्रश्न है 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। 75% लड़कों और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। 75% लड़कों को और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। ठीक है, 75% लड़कों को और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें, ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, एक विद्यालय है जिसमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 4:1 है। 75% लड़कों और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। 75% लड़कों और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही। 26%। देखो, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 4:1 है, यानी 4 अनुपात में है लड़के और 1 अनुपात में है लड़कियां। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है।
अगर 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है तो 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति दी है, मतलब 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। और उसने ये तो पूछा है कितने प्रतिशत बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो मैंने आपको ये बताया था अनुपातों का परसेंट निकालना पड़े, कल ही बताया था ना, अनुपातों का परसेंट निकालना पड़े, अपनी मर्जी से अनुपातों के 2-2 जीरो लगा दिया करो। यानी लड़के 4 नहीं है, कितने हो गए हैं 400, लड़कियां 100 नहीं है, कितनी होगी सॉरी लड़कियां 100 हो गई है ना, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 500। यानी ये हो गए कुल बच्चे 500 हो गए हैं, उसमें 400 तो लड़के और 100 लड़की हैं। अब छात्रवृत्ति की बात करें तो लड़कों में 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिली, ठीक है ना, 25% को, बच्चों में 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। कितना होता है 25%? 100, यानी 100 लड़के ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। लड़कियों की बात करें तो 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। 100 का 30%, 30 ही तो होना है। तो टोटल कितने बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली? 130। किस में से? 500 में से, ठीक है। तो जब भी अनुपातों का परसेंट निकालना पड़े आप 100 लगा दिया करो ताकि आप आराम से कैलकुलेशन कर सको, कोई दिक्कत नहीं है। 500 बच्चे में 130 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। कितना परसेंट है ये? तो 130 500 का कितना परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 छिका 30, 26% बच्चे रह गए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली, ठीक है ना। एक विद्यालय के अंदर 4:1 में लड़के लड़कियों का अनुपात है, मतलब 4 लड़के हैं तो 1 लड़की है, और अगर 400 लड़के हैं तो 100 लड़की हैं, अनुपात में ही तो है। तो मान लेते हैं कितने बच्चे हो गए टोटल? 500। 75% को छात्रवृत्ति मिली है लड़कों में, तो 25% को नहीं मिली। 400 का 25% 100 लड़के ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। लड़कियों की बात करें तो 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, 30% को नहीं मिली। तो 100 का 30% कितना होगा? 30। टोटल 130 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, किसमें से? 500 में से। तो 130 500 का कितना परसेंट होता है? 26%। उतारो इसको और करते हैं अपने। कई सवाल आगे कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? किसी कार्यालय में, क्वेश्चन नंबर 86, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, ठीक है ना। जो भी कार्यालय में स्टाफ काम कर रहा है उस स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, ठीक है। 70% महिला स्टाफ, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं, ठीक है। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा? कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, कार्यालय है, उस कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, 70% महिला कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी शादीशुदा हैं। तो बताओ
कि कितना प्रतिशत स्टाफ शादीशुदा नहीं है, ये पूछा हमसे। 42%। उतारो उतारो उतारो, इसे पिछले वाला उतार लिया था क्या? ध्यान रखूंगा आपसे, है ना, थोड़ा सा टाइम दे दिया करूंगा, आप उतार लिया करो आराम से। हम इस लालच में रह जाते हैं कि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, बाद में देख लिया, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। चलो देखो, सवाल क्या है कि एक कार्यालय में अपना जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें हम कुल को क्या मान रहे हैं, 100, वही टाइप चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सवालों में हर एक में चेंजेस आ रहा है बस। तो हम मान लेते हैं कि कार्यालय में कुल 100 का स्टाफ है, तो उसमें 40 तो महिला कर्मचारी है, 40 महिलाएं हैं, तो फिर 60 क्या हो जाएंगे भी, पुरुष कर्मचारी हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? 100 में से 40 महिलाएं तो 60 पुरुष। अब सवाल में, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि महिलाओं में 70% शादीशुदा है, महिलाओं में 70% शादीशुदा है। अगर 70% महिला स्टाफ शादीशुदा है तो फिर 30% महिला स्टाफ क्या होगा, अविवाहित होगा। और महिलाएं हैं कितनी वहां, 40 है, तो 40 का 30%, यानी ये कुल, ये जो महिलाएं वहां काम कर रही हैं उन महिलाओं को हमने क्या मान लिया, 100%। तो उसमें से 70% महिलाएं शादीशुदा है ना, तो 30% क्या हो जाएंगी, अविवाहित। तो हम क्या करेंगे, टोटल महिला कर्मचारी वहां 40 काम कर रही हैं, तो 40 का 30% निकाल लेंगे, तो कितना होता है अभी, 12। तो 40 में से 12 महिलाएं, 40 में से 12 महिलाएं शादीशुदा नहीं है। 70% थी ना, तो 30% शादीशुदा नहीं है, 40 का 30% कितना होता है अभी, 12। पुरुषों की बात करें तो पुरुष है टोटल 60, 50% शादीशुदा है, तो 50% शादीशुदा नहीं है। अब 60 का 50% कितना होता है, 30, यानी आधा ही तो होगा। तो 60 में से 30 पुरुष शादीशुदा नहीं है और 40 में से 12 महिलाएं शादीशुदा नहीं है। तो जो शादीशुदा नहीं है उनकी कुल आबादी कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। किस में से, 100 में से। और 100 में जो संख्या दी होती है वो प्रतिशत ही तो होता है, प्रतिशत मतलब 100 पर। 100 में अगर 42 का स्टाफ शादीशुदा नहीं है तो मतलब 42% शादीशुदा नहीं है। दोबारा से समझते हैं, हमने पूरा स्टाफ कितना मानना था, 100 में से 40% महिलाएं हैं, तो 60% क्या हो गए, पुरुष, यानी 40 महिलाएं वहां काम कर रही है और 60 पुरुष वहां काम कर रहे हैं। अब जो महिला स्टाफ वहां काम कर रहा है उसमें 70% क्या है, शादीशुदा है, यानी जो 40 महिलाएं काम कर रही हैं उन 40 महिलाओं का 70% तो शादीशुदा है, तो फिर 30% शादीशुदा नहीं है। तो 40 का 30% कितना होता है अभी, 12, यानी 40 महिलाओं में 12 महिलाएं हैं जो शादीशुदा नहीं है। पुरुषों की बात करें तो पुरुष कितने काम कर रहे हैं, 60। सवाल में लिखा है 50% पुरुष शादीशुदा है, जो पुरुष स्टाफ वहां काम कर रहा है 50% शादीशुदा है, यानी 60 का 50% मतलब आधा। 30 अगर शादीशुदा है तो 30 ही शादीशुदा नहीं है। अब 30 तो पुरुष शादीशुदा नहीं है और 12 महिलाएं शादीशुदा नहीं है, तो टोटल कितनी आबादी होगी, 42। 100 में से 42, यानी 42% की आबादी शादीशुदा नहीं है। ठीक है, तो कुल स्टाफ का 42% स्टाफ है जो शादीशुदा नहीं। उतारो इसको, साथ साथ ही उतार रहे हो क्या? चलो इस टाइप का आखिरी प्रश्न करते हैं, फिर खत्म है ये टाइप। करें नेक्स्ट प्रश्न। चलो प्रश्न पढ़ते हैं, आप समझना। 120 मशीनी पुर्जों के
120 मशीनी पुर्जों के बंडल में 5% पुर्जे खराब थे। 120 मशीनी पुर्जों के बंडल में 5% पुर्जे खराब थे। मान लो आपने किसी से ऑर्डर करके और 120 मशीनी पुर्जे मंगवा लिए, अब खोल करके देखे तो उसमें 5% पुर्जे क्या निकले हैं, खराब। ठीक है, तो 120 मशीनी पुर्जों के बंडल में 5% पुर्जे खराब थे। 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे बंडल में 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे बंडल में 10% पुर्जे खराब थे। ठीक है, पहला जो बंडल खोला उसमें 5% खराब, दूसरा जो बंडल खोला उसमें 10% खराब। दोनों बंडलों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना था? दोनों बंडलों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना था? ठीक है, सबसे पहले 120 मशीनी पुर्जों का एक हमने बंडल मंगवाया, उसमें देखा तो 5% मशीनी पुर्जे खराब निकल गए। फिर हमने एक और ऑर्डर दिया 80 मशीनी पुर्जों का, फिर उसमें भी 10% खराब निकल गए। तो दोनों को मिला करके कुल कितने प्रतिशत पुर्जे जो हैं खराब निकल गए? देखो कैसे करेंगे इसको। हमने 120 मशीनी पुर्जों का एक बंडल मंगवाया और 80 मशीनी पुर्जों का एक बंडल और मंगाया, यानी हमने कुल मिला करके 200 मशीनी पुर्जे मंगवाए। जब पहला बंडल खोल करके देखा तो 5% किसका, 120 का, 120 मशीनी पुर्जे मंगाए थे ना, तो इसका 5% खराब निकल गए। 0 से 0 कट 5 दूनी 10 और 2 छिके 12। ठीक है ना, 6 मशीनी पुर्जे खराब निकल गए। 5 तो परसेंट के लो और संख्या में कितने, 6 मशीनी पुर्जे खराब निकल गए पहले बंडल में। दूसरा जो बंडल है उसमें 10% 8% है, सॉरी परसेंट तो 10 है, संख्या कितनी हो जाएगी, 8 मशीनी पुर्जे खराब निकल गए दूसरे कार्टून से। पहले कार्टून से 6, दूसरे से 8 और 6 कुल 14 मशीनी पुर्जे खराब निकल गए। किसमें से, 200 में से। कुल मिला करके 200 पुर्जों में से 14 पुर्जे खराब निकल गए। तो ये जो 14 है ये 200 का कितना प्रतिशत है? 20 से 20 कट 2 7 14, 7% मशीनी पुर्जे खराब निकल गए, 7%। ठीक है ना, हमने 120 का बंडल मंगवाया उसमें 5% और एक और बंडल मंगवाया 80 का उसमें 10%। 8 और 6 कुल 14 खराब निकल गए 200 में से। 14 200 का कितना परसेंट होता है अभी, 7% मशीनी पुर्जे खराब निकल गई। ठीक है, तारो इसको नेक्स्ट करते हैं फिर। तो एक आसान सा सवाल देते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, पहले एक आसान सा क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसका जवाब सभी के पास होना चाहिए, फिर एक बढ़िया सा मैं बोल रहा हूँ सवाल, आप लोग जो है देख लेना, शीट में है। 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि कमल के पास कुछ सेब हैं, कमल के पास कुछ सेब हैं, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेच दिए। उसने जितने खाए उसने जितने खाए
उससे 40% अधिक बेच दिए। कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने सेब खाए हैं उससे 40% अधिक बेच दिए। यदि उसने 70 सेब बेचे तो, यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए उसने कितने सेब खाए। कमल के पास कुछ सेब थे, उसने जितने खाए उसे 40% अधिक बेच दिए। यदि उसने 70 सेब बेचे हैं तो बताइए उसने कितने सेब खाए हैं। 28 आ रहा है। कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेच दिए। यदि उसने 70 बेच दिए तो बताओ उसने कितने सेब खाए हैं। इधर देखो, 100 ही मान के चलना है अपने को। हम मान लेते हैं कि अगर उसने कुल 100 सेब खाए, अगर मान लेते हैं कि उसने कुल 100 सेब खाए तो जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे भी तो हैं। 100 का 40% कितना होता है भी 40, यानी बेचे कितने उसने 140 बेचे। अगर उसने 100 सेब खाए हैं तो 40% अधिक बेचे हैं, तो 100 में 40 जोड़े तो बेचे कितने 140, 40% ज्यादा ही बेचे हैं, ज्यादा ही। सिर्फ 40% नहीं बेचे। अगर यूं कहता ना कि उसने जितने खाए उसका 40% बेच दिए तो हम कहते हैं 100 का 40% कितना हो जाएगा 40। अगर वो ये कहता कि जितने खाए सेब उसने उसका 40% उसने बेच दिया तो हम कहते भी चलो 100 सेब खा लिए उसने और 100 का 40%, 40 सेब होता है, 40 उसने बेच दिए। सवाल में लिखा हुआ है कि जितने खाए सेब उसने और उससे 40% ज्यादा बेच दिए। मतलब अगर 100 सेब खाए ना तो 100 तो बेचे ही बेचे हैं, 40 और ज्यादा बेचे हैं, तो 100 का 40 40 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 140 बेचे। 100 खाए 140 बेच दिए। सवाल में लिखा हुआ उसने कितने सेब बेचे हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि उसने 70 सेब बेचे हैं, और हमारे हिसाब से ये सब परसेंट में तो चल रहा है। हमारे हिसाब से ये किसकी वैल्यू है 140 की। 70 सेब है ना, तो 70 सेब अगर 140 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू पचास सेब उसने खाए थे, तभी उसने जो है 70 बेच दिए। ठीक है ना। कुल सेब हमने 100% मानने, 40% अधिक उसने बेचे, यानी कितने बेच दिए 140। सवाल में लिखा हुआ है कि उसने 70 सेब बेचे हैं, तो 70 अगर 140 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 वर्ष। 50 वर्ष आया कुछ समझ में। ठीक है, बहुत आसान था। जितने खाए उसे 40% अधिक बेचे, 140 बेचे, 140 70 की वैल्यू है, 70 की वैल्यू 140 है। तो देखो यहां भी जरूरत पड़ी ना, ये भी परसेंट है और ये भी परसेंट है। 140% 70 के बराबर है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100%। कुल कितने खाए ये पता करने के लिए 100%, 100% उसने खाए, 40 अधिक बेचे, यानी टोटल बिके 140। 140 जो है वो 70 की वैल्यू है, तो 70 बटा 140 हमें 100% चाहिए, क्योंकि उसने पूछा कुल कितने खाए बताओ, तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 50 सेब उसने खाए हैं। लास्ट सवाल आज का अंतिम। कितना टाइम रह गया 15 मिनट पड़ेगा। हाँ फिर तो कर देंगे, अपने नया टाइप कर देंगे। इस टाइप का ये अंतिम सवाल है। चलो, रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है। रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि की आयु, रवि की आयु
रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। आज से 9 साल के बाद, आज से 9 साल के बाद सूर्य की आयु क्या होगी? ठीक है, सूर्य से सवाल था, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष के बाद, आज से 9 वर्ष के बाद में सूर्य की आयु क्या होगी? आज से 9 साल के बाद सूर्य की आयु क्या होगी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सवाल में लिखा हुआ रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि सूर्य से छोटा है, उल्टा लिख दिया क्या? रवि सूर्य से छोटा है तो सूर्य बड़ा है और रवि क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। रवि सूर्य से छोटा है, कितना छोटा है अभी? 12 वर्ष छोटा है। रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। यहां तक समझ में आया? रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा। आगे लिखा हुआ है रवि की आयु, रवि की आयु, रवि की आयु, रवि की आयु उसकी और, रवि की आयु उसकी मतलब खुद की, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का कितना परसेंट है? 40% है, 40% है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि की जो आयु है, रवि की और सूर्य की आयु के योग का 40% है। इससे अनुपात पता कर लेते हैं अपने। देखो अगर यहाँ कोई परसेंट होता तो परसेंट से परसेंट कट कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे? परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या लग जाएगा अभी? 100 लग जाएगा। 20 दूनी 40 और 20 पंजा 100। 2 का तो गुणा यहाँ हो ही जाएगा, बचा कौन? 5। 5 का वज्र गुणा कर देते हैं आर के साथ, तो ये बन जाएगा 5R और ये हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा 2S, 2R प्लस 2S। ठीक है, 5R है ना, 2 को इधर ले आए तो घट जाएगा और बराबर में क्या रह जाएगा? 2S। 5 में से 2 गए, 3R बराबर 2S। R और S के बीच में अनुपात चाहिए तो संख्या पलट जाएगी, 3 अनुपात, ओहो ओहो 3 तो ही लिखा हुआ था क्या? पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3। ठीक है, रवि की आयु सूर्य की आयु से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। 20 दूना 40 और 20 पंजा 100। 5 को R से गुणा करेंगे 5R, 2 को R से गुणा करेंगे 2R, 2 को S से गुणा करेंगे 2S। इस 2R को बराबर के इधर ले आएंगे, घट जाएगा। 5 में से 2 गए, 3 बचे और ये 2 वैसे का वैसा। R और S के बीच बराबर का निशान अनुपात बनाएंगे, संख्या पलट जाएगी। 3 2 है ना, तो पलट कर कितनी हो जाएगी? 2 3। अब देखो रवि और सूर्य की आयु के बीच अंतर कितने का है? अभी 1 का है और सवाल में अंतर कितने साल का दे रखा है? 12 साल का दे रखा है। दिख तो रहा है ना ये? अगर 1 अनुपात 12 के बराबर है तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36,
तो ये जो R फॉर सुरेश जो भी है, हाँ सूर्य, ये कितने साल का है? 24। S फॉर होता है सूर्य, तो R फॉर कौन था? रवि। हाँ, रवि 24 साल का है और सूर्य 36 साल का है। आज से 9 साल के बाद, आज से 9 साल के बाद सूर्य कितने का हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार उतारो, दोहरा देंगे दोबारा से, एक बार उतार लो। बड़ा सवाल है ना थोड़ा सा। दस फरवरी से 10 मार्च ऑनलाइन पेपर होगा ना? ऑनलाइन ही होगा पेपर? ऑनलाइन होगा। नोटिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन आज ही आएगा क्या? चलो आज आपका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। हाँ, विज्ञप्ति जो है फिर वो विज्ञप्ति उसी टाइम होगी, 5-4 दिन पहले आ जाएगी जब आपके फॉर्म शुरू होंगे ना। आ जाएगी विज्ञप्ति। अगर अखबार में सूचना आ गई है तो विज्ञप्ति जल्द ही जारी हो जाएगी। आप तो अपने तैयारी में जुटे रहो। क्लासें लगातार चल रही हैं ऑनलाइन, तो अभी हुई हैं क्लासें, तो रुकी एक बार भी नहीं है। अभी जनवरी में भी अपनों ने गणित सारी निकाली है, दिसंबर में भी निकाली थी, काम अपनों ने खूब किया है। जनवरी में तो अपना बैच चल रहा था, उसमें जो नवंबर वाले थे क्या आर्मी के, उनके साथ साथ अपनों ने एक बार गणित पूरी निकाल ली है। उनका रिजल्ट आ गया क्या जो पेपर हुआ था? आज ही आएगा, क्या बात है। सूर्य और रवि की आयु के बीच का अंतर 12 साल है। रवि कहता है कि मेरी आयु, मेरी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। 20 दूना 40 और 20 पंजा 100। 5 गुणा R होता है 5R। 2 गुणा R करेंगे 2R। 2 गुणा S करेंगे 2S। इस 2R को बराबर के इधर ले आते हैं, तो 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे। ये 2S वैसे का वैसा। R और S के बीच बराबर का निशान अनुपात बनाएंगे, संख्या पलट जाएगी। R का अनुपात 2 और S का अनुपात 3 है। दोनों की एज का अंतर 1 और 1 की वैल्यू 12 साल। 1 की वैल्यू 12 साल, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। रवि 24 साल का है, सूर्य 36 साल का है। 9 साल बाद कितने का हो जाएगा? 45। ठीक है, तो पहला टाइप अपने शुरू करेंगे। ये था अपना बेसिक। 100 क्वेश्चन किए, लगभग 7 से 8 दिन लगे हैं। ठीक है ना, ये आपके प्रतिशत में भी काम आएगा, लाभ हानि में भी काम आएगा। अब प्रतिशत का खुद का स्टार्ट हो गया, जिसमें सिर्फ प्रतिशत के सवाल हैं। ये सवाल आपको और किसी चैप्टर में दिखाई नहीं देंगे, ना इनका कहीं और यूज होना है। ठीक है, तो पहला टाइप है आपका, पहला टाइप है एक विद्यार्थी को, क्वेश्चन नंबर 102 में है पहला टाइप। 102 नंबर क्वेश्चन से शुरू है। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी। यहां से आपका स्टार्ट होता है टाइप। ठीक है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी और वह 24 अंक लेकर आया, और वह 24% अंक लेकर आया। ठीक है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी और वह 24% अंक लेकर आया। वह 18 अंकों से फेल हो गया। वह 18 अंकों से फेल हो गया। तो बताओ पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है?
पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है। ठीक है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% नंबरों की जरूरत थी, 24% नंबर लेकर आया है और कह रहा है कि मैं फेल हो गया। कितने नंबरों से? 18 नंबरों से फेल हो गया। पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत है? कैसे करेंगे इसको? 54 बिल्कुल सही है। देखो 36% वाला पास हो जाता है, लेकिन नंबर कितने परसेंट आए हैं? 24%। कितने परसेंट से फेल हो गया? 12% से फेल हो गया। 36% वाला पास हो जाता है, लेकिन नंबर आए 24%। कितने परसेंट से फेल हो गया? 12% से फेल हो गया। और वो कह रहा मैं कितने नंबरों से फेल हो गया? तो 18 नंबरों से फेल हो गया। यहां देखें तो 12% से फेल हो रहा है और यहां देखें तो 18 नंबरों से फेल हो रहा है। इसका मतलब 18 नंबर किसकी वैल्यू है? 12% की वैल्यू है। भाई 24% है, 36 होते तो पास हो जाता, यानी 12% से फेल हो रहा है। और वो कह रहा है मेरे 18 नंबर और होते तो मैं पास हो जाता। तो 18 नंबर के लो या 12% के लो, एक ही बात है। तो अगर 18 नंबर ये देखो, जो कह रहा था कि पता नहीं चलता किसको ऊपर रखना है, 18 नंबर किसकी वैल्यू है? 12% की। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए 36% चाहिए। सेम है। देखो 12% की वैल्यू 18 नंबर, तो 36% की वैल्यू क्या होगी? 12 तिया 36, 18 तिया 54 नंबर वाला पास हो जाता है। अगर पूछ लेता ना कि पेपर कितने नंबर का है, तो यहाँ 36 की जगह गुणा क्या लगा देते? 100 लगा देते। अगर ये पूछ लेता उसके नंबर कितने आए हैं, नंबर कितने आए हैं, तो क्या लगा देते गुणा में? 24 समझे। अगर गुणा में 24 लगा दे तो पता लगेगा उसके कितने नंबर हैं। अगर गुणा में 36 लगा दे तो पता लगेगा पास कितने नंबर वाला होता है। और गुणा में लगा दे 100 तो पता लगेगा पेपर कितने नंबर का था। आया कुछ समझ में? चलो टाइम हो गया। तो इसी टाइप को अपने कल बढ़ाएंगे। आज एक सवाल किया, कल फेल पास वाले अपने और सवाल करेंगे और कल चुनाव का भी टाइप करेंगे अपन। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। जय हिंद।